मोहम्मद फैमिली जैसी कोई फैमिली क्रिकेट में क्या किसी स्पोर्ट में नहीं है। लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्रिकेटर्स। स्कूल में यही होता था कि they used to say, अपने फादर का कब रिकॉर्ड तोड़ोगे। आजकल के ज़माने में नेपो किड्स की बात होती है। क्रिटिसिज्म तो होता होगा, आपको भी प्रेशर तो आता होगा, वो पर्ची वाला जो प्रेशर होता है। शुएब अंडर प्रेशर और अंडर स्ट्रेस खेला है पूरे पाकिस्तान में और कोई ऐसा प्लेयर है नहीं। कभी कोई आर्टिकल पढ़ता ही नहीं, चाहे वो मेरे फेवर अच्छा में होता था चाहे वो मेरे अगेंस्ट होता था। ज़्यादातर तो अगेंस्ट ही होता था। पॉलिटिक्स तो इंटरनल क्रिकेट में हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम रहा है। All the wickets in hand. Shoaib plays at one very safely over extra cover for 4. वर्ल्ड रैंकिंग में नाम आना शुरू हो गया। डैडी ने एक दफ़ा मेरे ऊपर सिर्फ पूरी लाइफ टाइम में एक दफ़ा गुस्सा किया, तुम 1 घंटे के लिए इसको कोई भी नहीं हटाएगा, धूप में खड़े हो जाओ। हनीफ साहब वाज अ ग्रेट क्रिकेटर, वी ऑल नो दैट। एज अ फादर कैसे थे हनीफ साहब? कोई भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैं कब्रिस्तान जाके उनके लिए दुआ नहीं करता। आप तो बहुत अच्छे फील्डर थे। थर्ड मैन, कभी फाइन लेग, मुझे छुपाते थे। इतना अच्छा फील्डर नहीं है। वो आप पे क्रिटिसिज्म भी होता है कि आप यू वर ओवरली डिफेंसिव। 45 टेस्ट में आपका एक छक्का भी शायद नहीं था। कि हर कोई मेरे अगेंस्ट होता था। द Value करना बेस्ट पड़ता है ऑफ अपने द cricket बेस्ट इन द वर्ल्ड, इवन ही कांट गेट मी आउट। न्यूजीलैंड और इंडिया दो आपकी फेवरेट टीम है। दुनिया में सिर्फ 5 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट सेंचुरीज की हैं। अल्लाह का करम मुझ पे हुआ। मियादाद और इमरान खान, आपने दोनों के साथ खेला है। दोनों कैसे लगे एज क्रिकेटर्स दोनों? He used to extract 200% out of a player. वेस्ट इंडीज की जो टीम थी, they were unshakable. विव रिचर्ड 3 दफा मुझसे आउट हुए। आप छोटे मोटे बैट्समैनों को आउट ही नहीं करते थे ना। पाकिस्तान यूज्ड टू डोमिनेट इंडिया, अब इंडिया हमें डोमिनेट करता है। वहाब रियाज का वो ओवर देखें वर्ल्ड कप के अंदर जो उसने शेन वॉटसन को किया। ही इज अ गुड बॉलर, फाइन, लेकिन नथिंग मोर टू इट। आंखें दिखा के या सीना निकाल के की बात नहीं, दिमाग भी यूज करना पड़ता है। इसी में इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की डोमिनेंस है, वो कैसे कम होगी? अगर वो पैसे इतने लेके आ भी रहे हैं, आप अपनी कंट्री के अंदर इतना जनरेट करें ना। आपके साहबजादे हाँ, जो हैं वाज अ वेरी गुड विकेट कीपर। नेक्स्ट सीजन में पहला मैच से ही उसको पूरा सीजन ही एक भी मैच नहीं खेला है। पाकिस्तान में 230 कोचेज हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली एंड दे आर टीचिंग ऑल द यंगस्टर्स। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब मोहम्मद, चैम्पियन बैटर फ्रॉम अ चैम्पियन फैमिली। शुएब, आप मोहम्मद फैमिली के छठे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली। अब मोहम्मद फैमिली जैसी कोई फैमिली क्रिकेट में क्या किसी स्पोर्ट में नहीं है। आप देखें 1 लाख रन्स, आई थिंक 1000 विकेट्स, 1000 कैचेज इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्रिकेटर्स। तो हाउ डिड दे अचीव दिस? ये इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है इस फैमिली की, कैसे हुई पॉसिबल? माशाल्लाह से Khalid bhai, it has been a great journey for me at the same time and for the family, of course. It had always been there for such a long period of time since the start of cricket for Pakistan. लेकिन आप ये देखें कि getting into the shoes of हनीफ साहब, लिटिल मास्टर, उनके इतने प्रीवियस रिकॉर्ड्स और सारे, तो स्कूल में यही होता था कि दे यूज्ड टू से द टीचर्स, ऑल द फ्रेंड्स, कि अपने फादर का कब रिकॉर्ड तोड़ोगे। मीनिंग इट वाज अ मोरल बूस्टर थिंग, a kick at the same time which helped me a lot कि yes, I have to do something at one time or the other and play for Pakistan, and not only play but to achieve some performances or goals or records बनाने खुद से भी, और जो फादर ने माशाल्लाह से जो बनाए, अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया। तो मैं 5th था एज अ टेस्ट प्लेयर फॉर द मोहम्मद फैमिली। हमारे अंकल, रईस अंकल 12th मैन ज़रूर थे पाकिस्तान टीम के, बट द लास्ट मिनट पे ही कुडंट प्ले। तो इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी, लाइक आई सेड, और कैनॉट थैंक गॉड इनफ। शुएब, अब जैसे आजकल के ज़माने में नेपो किड्स की बात होती है कि कोई बड़ा एक्टर हो, बड़ा क्रिकेटर हो, बड़ा स्पोर्ट्समैन हो, तो उनके बच्चों को ज़रा क्रिटिसिज्म मिलता है। तो उस ज़माने में तो ये टर्म नहीं थी, लेकिन आई एम श्योर क्रिटिसिज्म तो होता होगा, आपको भी प्रेशर तो आता होगा, वो पर्ची वाला जो प्रेशर होता है। बहुत से टेस्ट प्लेयरों का मैं कोट कर रहा हूँ, उनका ये कहना था कि जितना शुएब अंडर प्रेशर और अंडर स्ट्रेस खेला है पूरे पाकिस्तान में और कोई ऐसा प्लेयर है नहीं। इसी के देयर वाज अ टाइम, खालिद भाई, जिसके अंदर नॉट ओनली द प्लेयर्स फ्रॉम आवर ओन टीम, पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, द कैप्टन, द सेलेक्टर्स, द अंपायर्स,
और टीम के भी कुछ टीममेट्स वगैरह वो सारे अगेंस्ट होते हैं, नॉट ओनली दोज बट मीडिया में भी बहुत चीज़ें अगेंस्ट आती हैं, एट द सेम टाइम क्राउड भी बहुत लेग पुलिंग करता था कि इस किस्म की बहुत हुटिंग और ये तमाम चीज़ें। लेकिन डैडी ने एक चीज़ मुझे शुरू में ही, बहुत मैं छोटा था, मुझे याद है नेशनल स्टेडियम के उधर हम वॉक अराउंड कर रहे थे, मैं साथ साथ जा रहा था, तो उन्होंने कहा देखो मेरे खिलाफ बहुत से लोग कुछ लिखते हैं या अगेंस्ट भी होते हैं, लेकिन तुमने सबसे अच्छे तरीके से बात करनी है, सलाम करना है, मिलना है, और उस चीज़ को कभी सामने नहीं लाना कि और ओवरलुक करना है। तो मैं जो भी मेरे अगेंस्ट भी जो चीज़ें आर्टिकल्स वगैरह और जो लोग बात करते थे, मैं आप यकीन करें कि सालों साल भी अखबारों में अगर अगेंस्ट आता था तो मैं कभी कोई आर्टिकल पढ़ता ही नहीं, चाहे वो मेरे फेवर में होता था चाहे वो मेरे अगेंस्ट होता था, ज़्यादातर तो अगेंस्ट ही होता था। तो वो चीज़ बस आई यूज़ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई क्रिकेट ओनली। बाहर टूर्स वगैरह पे भी ज़्यादा था, आई यूज़ टू कॉन्सेंट्रेट अ लॉट, और जैसे कि एक गोल था अचीव करने के लिए, इतना बड़ा फैमिली का नाम था, और मतलब उतनी खुशी कभी मिल ही नहीं सकती थी कि जो एक कोई परफॉर्मेंस कभी होती थी कि घर पे डैडी कितने खुश होंगे, उनको लोग जब आके मिठाई हार उन घर पे लेके आया करते, मुझे फ़ोन पे बताते थे कि वो भी आए थे साहब, उन्होंने ये किया, फूल लाए। तो ये चीज़ जो कंटेंटमेंट थी ना और फुलफिलमेंट, वो बहुत ग्रेट होती थी, और इसलिए फिर आई यूज्ड टू ड्राइव माई सेल्फ इन टू दैट मेंटल स्टेटस, वो मेरा बहुत फोकस्ड होता था, कोई लेफ़्ट राइट एंड सेंटर कोई और मेरा गोल नहीं होता था कि मैं कुछ और, बट अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट नथिंग एल्स। तो बहुत दैट हेल्प मी अ लॉट, और वो फिर धीरे धीरे जब परफॉर्मेंसेज आई तो फिर पूरे वही लोग वही देखें, पॉलिटिक्स तो इंटरनल क्रिकेट में हमारे एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम रहा है, इट विल ऑलवेज रिमेन देयर। लेकिन वो एस्पेक्ट ऑफ जितने स्पेक्टेटर्स थे वो बहुत फिर अप्रिशिएट करने लगे, फिर वर्ल्ड रैंकिंग में नाम आना शुरू हो गया, और प्रॉब्ली आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि फील्डिंग बैटिंग के अंदर कोई प्रॉब्ली परहैप्स देयर इज नोबडी एल्स जिसका दो चीज़ों में नाम आया, और बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग के अंदर ये तीन डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसके अंदर दो चीज़ों में जैसे मेरा फील्डिंग एंड बैटिंग में वर्ल्ड टॉप रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे जैसे रहा नाम। तो वो चीज़ वो कोशिश, मेहनत, पैशनेट होना, कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज़ ऑल फॉर यंगस्टर्स एट द सेम टाइम थ्रू योर चैनल, कि यू गॉट टू बी फोकस्ड माइंड सेट के साथ आप ग्राउंड के अंदर उतरे, मे इट बी फॉर हाफ एन आवर, फॉर 3 आवर्स, और वॉट एवर द टाइम मे बी, वो आप उसके अंदर फुल यूटिलाइज करें। बल्कि आपको मैं एक चीज़ अभी मुझे याद आ रही है कि डैडी ने एक दफ़ा मेरे ऊपर सिर्फ पूरे लाइफ टाइम में एक दफ़ा गुस्सा किया, वो भी जब वो थे नहीं घर पे, तो मैंने कोई मिस्टेक किया, मैं आई वाज प्रॉब्ली 7 years ओल्ड और समथिंग ऑफ द सॉर्ट, वो मेरा एज ग्रुप 7-8 साल का होऊंगा मैं। तो जब डैडी घर पे आए तो मदर ने कहा इसने ये किया है, इसको लगाओ इस तरह से। उन्होंने कहा कि तो उनको फिर बताया तो उन्होंने गुस्सा किया कि अच्छा मैं अभी बताता हूँ इस तरह, और उन्होंने कहा अच्छा अब तुम 1 घंटे के लिए इसको कोई भी नहीं हटाएगा, धूप में खड़े हो जाओ, अच्छा, और फेसिंग टूवर्ड्स द सन। तो मतलब वो भी उनका जो एक गुस्से का भी पार्ट जो था, वो भी एक तरह से वो फॉर द फायर साइटेडनेस, क्रिकेट के अंदर धूप में खड़ा रहना है, तो ये वो चीज़ का उस वक्त तो मैं बड़ा रोता धोता खड़ा रहा, आपको वेदर प्रूफ बना रहे थे। तो वो एग्जैक्टली वो चीज़ ने काम आना था इवेंचुअली, के धूप में खड़े रहने का आपको स्टैमिना होना चाहिए, और तो वो चीज़ें शुरू से मुझे वो सिखाई गई। तो मतलब दैट्स हाउ ही ब्रॉट मी अप। नहीं, हनीफ साहब वाज अ ग्रेट क्रिकेटर, वी ऑल नो दैट। मतलब एक ज़माने में अपने ज़माने के अजीम शान खिलाड़ी थे। एज अ फादर कैसे थे हनीफ साहब? माशाल्लाह से, लाइक आई सेड के कैन नॉट थैंक गॉड इनफ एवर। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पास 9.5 years हो गए, ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स, और कोई भी एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैं कब्रिस्तान जाके उनके लिए दुआ नहीं करता।
तो आई गेस दैट टेल्स यू द होल स्टोरी कि उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया। लेकिन बात यही है कि क्रिकेट के अंदर कभी अपनी तरफ से इम्पोज करने की कोशिश नहीं की कि ये तुमने चीज़ करनी है, मैं बोल रहा हूँ तो तुमने करनी है। हमेशा ये ट्राई करके देखो, इस तरह करो। वो हमेशा एक चीज़ मुझे ज़रूर कहते थे कि तुम इतनी ट्रेनिंग नहीं करते, जितना तुम्हारे को फिटनेस लेवल चाहिए उतना तुम नहीं करते हो, तो यू नीड मोर स्ट्रेंथ। और उसके अंदर तुम्हारा, इसी के बाद दफ़ा इंटरनली मैं सोचता हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। इसलिए कि मैं काफ़ी दफ़ा जब लॉन्ग इनिंग्स होती थी, बाद दफ़ा गर्मी ज़्यादा होती थी, तो आई यूज्ड टू गेट टायर्ड सामने वाले के भी रन्स लेने। मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया हुआ था हालांकि, इवन देन ट्रेनिंग का उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो आज है। आज प्लेयर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तो ज़रूर हैं, लेकिन उनकी टेक्निकल, हम वी कैन टॉक ऑन दोज लाइंस लेटर, लेकिन वो चीज़ मेरे केस के अंदर पर आप तो बहुत अच्छे फील्डर थे अपने ज़माने के हिसाब से। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत अच्छी थी। मैं जब फिटनेस होगी तभी अच्छी फील्डिंग करते थे ना। नहीं, उसके लिए जब मैं शुरू PIA कोर्ट्स में आया तो मुझे कभी थर्ड मैन, कभी फाइन लेग, मुझे छुपाते थे। लेकिन मैं कहता था हाँ छुपा दे के वो ऐसी जगह पे रहो कि बॉल एवरी नाउ एंड देन जहाँ नहीं आ रही हो या सीधी सीधी आए, तो ये इतना अच्छा फील्डर नहीं है, कभी लेग स्लिप पे इस तरह। लेकिन मैं इंटरनली मेरी ये फीलिंग थी कि यार मैंने कोई एक्स्ट्रा, मैं अभी भी आज भी आप यकीन करें कि सोते हुए बाज़ दफ़ा कि मैंने यूँ करके यूँ डाइव मार के, कोई यूँ कैच है तो मैं यूँ मारूंगा इसके लिए डाइव। आज भी हमारे प्लेयर्स, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, दे स्टार्ट विद द रॉन्ग फुट फर्स्ट, और उसके अंदर इवेंचुअली होता ही है कि बाज़ दफ़ा they tangle themselves into a wrong position where they cannot dive. तो वो डाइव के लिए आपको एक सर्टेन पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो कि इतने गोरे आके चले गए, लेकिन अभी तक इनको डाइविंग पोजीशन ही भी नहीं सिखा सके, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, बट एनीवेज। तो वो चीज़ें मैं ये फील करता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और अभी मेरे को बहुत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो और चीज़ें कुछ करनी है। डाइव मारना, इवन हार्ड सरफेस पे अगर आप करेक्ट डाइव मार रहे हैं तो यू कांट गेट हर्ट। तो अक्सर मैं डैडी को कहता था कि मुझे डॉज दे के मुझे वो करें, कैचेस कराएं गार्डन में, कभी उधर दिखा के इधर लेफ्ट राइट इस तरह मुश्किल दें। मैंने कहता वो आसान जब दे दे, मैं कहता हूँ नहीं मुश्किल और मुश्किल करें। तो इस तरह आपके अंदर फील्डिंग इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम वेयर इवन इफ़ यू आर नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन योर टीम या विद इन योर सिटी और विद इन द कंट्री, अगर आप बेस्ट नहीं हैं, फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि बॉलिंग और बैटिंग की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर आपके पास टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए। बट वेयर एज फील्डिंग में ये है कि अगर आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं और कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, और इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आपको फिटनेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तो ऑफकोर्स करनी पड़ती है, बट यू कैन अचीव दैट टारगेट इफ़ यू डिज़ायर सो। आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो आपका डिफेंसिव स्ट्रोक मेकिंग थी। वो आप एक क्रिटिसिज्म भी होता है कि आप यू आर ओवरली डिफेंसिव। इवन हनीफ साहब ने भी कहा कि ये चाहता है बस आउट ना हो और इसलिए फिर स्ट्रोक मेकिंग को पूरी तरह नहीं करते। फिर आपका ये हो गया था कि आप ऑफ साइड के प्लेयर हैं, ऑन साइड पे नहीं खेल सकते। तो ये कैसे आपकी डेवलप हुई ये वाली टेक्निक के? जनरली यू आर अ वेरी डिफेंसिव प्लेयर। आई थिंक पूरे करियर में 45 टेस्ट में आपका एक छक्का भी शायद नहीं था। नहीं 2-3 छक्के हैं मेरे। टेस्ट मैचेस में भी हैं और ओडीआई में तो ऑब्वियसली है, बट टेस्ट मैचेस में भी 2-3 जो इसलिए कि गिनती के मारे तो आई कैन काउंट ऑन माय फिंगर्स। तो इतने डिफेंसिव नहीं, कैसे बनी टेक्निक? उसका रीज़न ये है, मैंने आपको बताया ना कि हर कोई मेरे अगेंस्ट होता था। तो वो प्रेशर की वजह से आप इवन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कराची, आप सोचते होंगे कि यार आई वाज बोर्न हियर इन कराची ओनली, लेकिन आई वाज नेवर गिवन अ चांस टू प्ले फॉर कराची अनटिल मेरे ख्याल से 30-35 टेस्ट मैचेस में जब खेल चुका था तो पहला मैं कराची के लिए मैं मैच खेला हूँ। देखिए जब इतने अगेंस्ट जब लोग होते हैं प्रेशर में इंसान तो खेल रहा होता प्रेशर है के अंदर अगर मैं
कोई लेफ्ट राइट एंड सेंटर बगैर देखे हुए एवरी टॉम डिक एंड हैरी बॉलर के अगेंस्ट अगर आउट होना शुरू हो जाऊं तो मेरी स्टैंडिंग कभी भी वर्ल्ड रैंकिंग में तो नंबर 1 पे तो आ ही नहीं सकती थी। तो आपको यू हैव टू आपको अपनी विकेट की प्राइस रखनी पड़ती है। बिल्कुल द वैल्यू करना बेस्ट पड़ता है ऑफ अपने द wicket को बेस्ट इन द वर्ल्ड, इवन ही कांट गेट मी आउट। पहले तो सबसे पहले ये होना चाहिए, दुनिया का जो सबसे अच्छा भी बॉलर है अगर हाँ बहुत ही अच्छी कोई बॉल होगी तो शायद वो मुझे आउट कर दे, मैं आम बॉलरों से तो आउट होऊंगा ही नहीं। तो फिर आपको उसके लिए अकॉर्डिंगली प्लान आउट करना पड़ता है आपको रन्स के लिए। और उस ज़माने में आप देखें कि फास्ट बॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत जैसे बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ और इस किस्म की चीज़ें, तो उस वक्त ये होता था कि कोई एक एंड आप स्टॉप करके रखें जहाँ से विकेट ना गिर रही हो, दूसरे एंड पे स्ट्रोक प्लेयर जो हैं वो अपने स्ट्रोक भी खेलते हैं और आउट भी हो रहे होते थे। तो बहुत सी दफ़ा ये हुआ कि जब हम मेहनत टोटल करने में जब कामयाबी होती थी तो एक, चाहे मैं या कोई जावेद भाई के साथ जैसे डबल सेंचुरी एक ही साल में 2 दफ़ा 200 पार्टनरशिप 2 दफ़ा हुई और इस किस्म की चीज़ें, तो वो चीज़ को सामने रखते हुए और उस वक्त गेम ऑफ प्ले इसी किस्म का था। आज भी उस किस्म का ज़रूर है लेकिन कोई खेलना नहीं चाहता। 4 दिन के अंदर आप देखें 3.5 दिन के अंदर टेस्ट मैचेस ख़त्म हो जाते हैं। दे डोंट हैव द टेम्परामेंट टू कैरी ऑन देमसेल्फ फॉर लॉन्गर अ टाइम पीरियड। लंबी रेस के घोड़े नहीं रहे अब। वो आपको वो चीज़, अब वो फ्रेज़ ये भूल गए बहुत से लोग। उस क्लास में आना आपको चाहिए वे द एयर इज़ रेयर। यस तो उस किस्म की क्वालिटी के बैट्समैन बनने के लिए बच्चों को या जो अपकमिंग जो स्टार्स जो फ्यूचर स्टार्स हैं उनको वो अपने अंदर वो एस्पेक्ट होना चाहिए कि जी एक दफ़ा ये रुक गया। शुरू में दुनिया में सब प्लेयर्स बहुत से जल्दी आउट हो जाते हैं, वो आप बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर, लेकिन बॉल भी तो अच्छी होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आप इतनी बाहर की बॉल को अभी गए सेट भी नहीं हुए आपने आगे फ्लैश किया आउट होके आ गए। या कहीं आप ये देखें हमारे प्लेयर का जब सीमिंग विकेट आएगी तो किसी रोड पे भी चलने वाले के बंदे से पूछेंगे जिसको क्रिकेट थोड़ा कह रहे हैं 100 सवा 100 150 में आउट हो जाएगी हमारी टीम। जब टर्निंग विकेट आएगी तो ज़्यादातर हमारे लोग यही कहेंगे, हार्ड एंड बाउंसी आएगी तो लोग यही बोलेंगे कि ये 100-150 में टीम आउट है। हाँ, जहाँ परफेक्ट ऐसा शीशा विकेट होगा बिल्कुल प्लेसिड, उसके अंदर तो लंबा स्कोर करेंगे और लंबे चौके छक्के उस किस्म की चीज़ें। तो वो चीज़ें हमारे प्लेयरों को मेरे ख्याल से एक्वायर करनी चाहिए by seeing quite a few players around the world who are। आपने मेरे ख्याल है सारे ही टेस्ट उस वक्त के जितने टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज थे उनके अगेंस्ट खेला। न्यूजीलैंड और इंडिया दो आपकी फेवरेट टीम है। अगर आप एवरेजेस देखें तो उन दोनों के अगेंस्ट, स्पेशली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो आप रन्स पे रन्स करते थे, क्या वजह थी? वो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि मैं स्कोर करता था, दूसरों के बैट कीपर पकड़ के नहीं खड़ा रहता था, उनके भी बैट चलते थे। लेकिन वो होता क्या था कि हमारे पास बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स वसीम वकार एंड आकिब, तो ये जब फास्ट बॉलिंग का लाइनअप होता था तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि पिचेस किस नौयत की बनती होंगी। ग्रीन टॉप, बिल्कुल न्यूजीलैंड जाते थे तो आज भी न्यूजीलैंड में जब आप जाएं सबसे मोस्ट डिफिकल्ट, इवन नॉट यू कांट इवन नेम इंग्लैंड, आपको पता है ज़्यादा। अब वहाँ परफेक्ट बैटिंग पिचेस होती हैं। पहले ज़माने में पता नहीं चलता था कि ग्राउंड और पिच और फिर ग्राउंड कहाँ मूविंग बॉल कहाँ पे लगेंगी, खेलना, विकेटें यहाँ लगेंगी कि यहाँ लगेंगी, इतनी ग्रीन टॉप विकेट्स हुआ करती थी। देयर वाज अ टाइम लाइक दैट जो आज के बच्चों को तो सोच भी नहीं सकते। तो लेकिन तो बात यही है कि मुश्किल विकेट के ऊपर आप अपने आप को अप्लाई करें, कंसंट्रेशन आपकी इस तरह की हो और फिर आपको फाइट करनी पड़ती है। वो टाइम के अगेंस्ट यू गो टू फाइट थिंग्स आउट रादर देन जस्ट 2 ओवर आपने मेडन खेले और एक हॉइक करके आपने छक्का भी मार दिया और फिर तीसरे ओवर में आउट हो गए तो बॉलर इज़ द विनर। तो मेरे साथ ये होता था कि जो जब मैं कंसंट्रेशन मेरी थोड़ी, और कुदरत देखें जब तक कुदरत का साथ ना हो तो आप उसके अंदर यू कांट मूव अ मसल, तो उसके अंदर बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा मुझे पूरा कुदरत की तरफ से सपोर्ट डेफिनेटली मिला, दूसरे प्लेयरों को भी मिला। लेकिन
जब सीमिंग विकेट न्यूजीलैंड के जैसे आपने बात की, तो जब सीमिंग विकेट आती थी तो दे यूज टू गेट आउट सूनर और लेटर. जब मैंने पाकिस्तान में, जैसे दुनिया में सिर्फ 5 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 5 लगातार टेस्ट सेंचुरीज की हैं इन कंसेक्यूटिव 5 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट वन कंट्री. एक कंट्री के जितने डॉन ब्रैडमैन, नील हार्वे, फिर अल्लाह का करम मुझ पे हुआ, फिर जैक कैलिस और स्टीव स्मिथ. तो बात यह है कि जब मैंने 2 सेंचुरीज वहाँ न्यूजीलैंड में की अगेंस्ट हेडली, दोनों टेस्ट मैच में वो खेला, ग्रीन टॉप विकेट्स. और जब पाकिस्तान आए तो उनके लिए इतनी घास वाली विकेटें बनाई गई हैं कि उनके बैट्समैन आउट हुए. तो हमारे बैट्समैन उसके अंदर सिर्फ 2 पूरी टेस्ट सीरीज़ के अंदर 250 क्रॉस की, और वो भी 2 अलग प्लेयरों ने. एक ने 150 किया और एक और प्लेयर ने किसी और टेस्ट मैच में 150 हुआ. मेरे तीनों टेस्ट मैचेस के अंदर डबल सेंचुरी थी पहले, फिर 105 एंड 45 नॉट आउट, और फिर 143. जब मैं आउट हुआ तो 80 रन्स के अंदर पूरी टीम फिर और बाकी आउट हो गए. कहने का मतलब ये है कि दूसरे प्लेयर्स, अगर मैं उस तरह से खेल रहा हूँ कि मुश्किलात का सामना, तो उनके लिए भी वही आसानी है या वही मुश्किलात हैं. वो कंडीशंस तो वही हैं. तो कंडीशन है, तो उसमें आप फिर बात बनती है ना कि आप मुश्किल में भी दूसरे प्लेयर, अच्छी विकेट पे तो पटाखे पे तो बॉल फाड़ देते थे, इतना तेज़ मारते थे शॉट. लेकिन जब मुश्किलात आती हैं तो फिर वो अल्लाह का करम हुआ कि मैं अगेंस्ट, जैसे वेस्ट इंडीज़ 86 पे आउट हुआ, अगेंस्ट इंग्लैंड 80, फिर 95 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कराची टेस्ट मैच में आउट हुआ 95 पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो वो कुछ मैचेस में मेरी सेंचुरीज वो रह गई. वो 94 पे अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट भी आउट हो गया था, एक लेग बिफोर कपिल देव पे हो गया था. तो मेरा मतलब ये तो पार्ट एंड पार्सल है 90s में. एक इनिंग्स बहुत याद है, पसंद है. गद्दाफी स्टेडियम में आपने डबल सेंचुरी की थी अगेंस्ट इंडिया. जी हाँ. और उसमें मुझे याद है आपने दोनों जो हमारे सबसे बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं, जावेद मियांदाद और इमरान खान, उनके साथ पार्टनरशिप्स भी थी आपकी. आई थिंक जावेद भाई ने भी कोई 100 सेंचुरी, जी, वो मेरे ख्याल उनका 100 मैच था, 50 की थी कोई, और वो बड़ी अच्छी दोनों के साथ पार्टनरशिप. तो मियांदाद और इमरान खान आपने दोनों के साथ खेला है, दोनों के अंडर में भी खेला है. लाइक आपको कैसे लगे एज क्रिकेटर्स दोनों, जावेद एंड इमरान? देखिए इसमें एंड एज टीममेट्स एज वेल, बहुत ज़बरदस्त, कैनॉट बी ब्लेस्ड इन अ बेटर वे दैट आई वाज पार्ट ऑफ दैट ईरा वेयर दीज ग्रेट्स वर पार्ट ऑफ द टीम. और उसके अंदर आप ये देखें कि जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो थे, उनकी जो कैप्टनसी जो ज़्यादा वो इसी के बोल्ड डिसीजन लेने की एबिलिटी रखते थे, और उसके अंदर गैम्बल करना इन द सेंस के वेस्ट इंडीज़ में 3 टेस्ट मैच सीरीज़ थी. पहला टेस्ट मैच हम 5 वनडे मैचेस हारने के बाद पहला टेस्ट मैच खेले, जीत गए हम लोग. सेकंड टेस्ट मैच लास्ट ओवर में ड्रॉ हो गया. थर्ड टेस्ट मैच हम जीतने वाले थे, 60 रन रहते थे और उनकी सिर्फ 2 विकेटें थी. जो एक आपको पता होगा, एक स्किड या इस तरह का एक नाम है, राइटर है, ब्रिटिश राइटर है, बड़ा मशहूर. उसने लिखा था कि 88 की जो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी, दे वर अनशेकेबल. बिल्कुल अनशेकेबल, उसके वर्ड है. उनके फास्ट बॉलर्स, उनके फास्ट बॉलर्स, बैटिंग लाइनअप, मतलब एंटोराज ऑफ ग्रेट्स उनके पास एट अ टाइम थे. तो उसमें जब 15 रन रहते थे तो इमरान खान साहब ने मुझे कहा, शेबी बॉलिंग करोगे? मैं एक सेकंड, मैंने कहा 15 रन पूरी सीरीज़ का, 2 चौके छक्के मार दिए मेरी बॉल के ऊपर, तो क्या. बट आई स्टिल, मैं हमेशा आई वॉज वेरी मच ईगर ऑलवेज. नेट्स में भी जब मैं आई यूज टू जस्ट स्टैंड क्लोजर टू द नेट्स, जहाँ जो भी रन कर रहा होता था कि बॉलिंग का इशारा करता, नहीं वो कहते अभी ठहरो, मैंने फिर थोड़ी देर बाद बॉलिंग करूँ, थोड़ी देर में मिल ही जाती थी. तो उसमें फिर अभी कोई अच्छी बॉलिंग जब आप करते हैं तो सामने आंखें देख भी रही होती हैं, तो फिर उनको ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्डअप होता है. विव रिचर्ड 3 दफ़ा मुझसे आउट हुआ है. बिल्कुल. और एलन लैम्ब, स्टीव वॉ 2 दफ़ा, वेंगसरकर, इस तरह के टॉप मोस्ट दुनिया के ग्रेट, छोटे मोटे बैट्समैनों को आउट नहीं करते थे ना. तो वो मुझे मेरे ऊपर गैम्बल किया उन्होंने. पहले ओवर में 3rd या 4थी बॉल उसने बेंजामिन ने यूँ स्वीप मारी, प्लम लेग बिफोर,
नॉट आउट इसलिए कि अंपायरों ने वो देना ही नहीं था। तो खैर तो वो मैच वो फिर इवेंचुअली वो लोग जीत गए। कादिर भाई के नेक्स्ट ओवर में उसने 2 चौके मारे और फिर इस तरह मैच। तो मेरा मतलब है वो उनका एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो था ना, वो टीम को बहुत हेल्प करता था। दूसरों को ही यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट 200% आउट ऑफ अ प्लेयर। और वेयर एज जावेद भाई का टेक्निकल एबिलिटी, नोइंग द गेम और ये तमाम चीज़ें वो बहुत थी। तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। दे वर देयर एट द राइट टाइम टुगेदर। और इन सब के अलावा जो मुझे जो ज़्यादा सुपीरियर एज अ कैप्टन जो लगे वो मुश्ताक मोहम्मद साहब लगे। जैसे कि वो PIA में हमारे साथ काफ़ी 1-2 साल खेले। और वैसे भी घर में भी जब आते थे तो जब डैडी के साथ बैठ के बातें होती थी तो मैं हालांकि टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता था उस वक्त, तो ऐसा लगता था कि आई एम जस्ट अ बिगनर, अ टॉडलर इन मुशी भाई तो पूरी वो दुनिया में इतना इन माने लोगों जाते की हैं। बातें, इतने फ्यूचरिस्टिक, फार साइटेडनेस, बिहाइंड द कर्टन, क्या मैच में क्या हो सकता है, होने वाला है, पॉसिबिलिटीज क्या है, Tactical approach, वो foresight, टेक्निकल yes, अप्रोच जो था वो मैंने कहीं और किसी कैप्टन, किसी प्लेयर के थ्रू नहीं देखा या सुना। ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ, तो इसलिए यू गॉट टू ट्रस्ट मी ऑन दोज लाइंस। तो बात यह है कि ये सारे पाकिस्तान के अच्छे टॉप मोस्ट कैप्टन्स भी थे और इनके साथ बहुत खेल के मज़ा भी बहुत आया, सीखा भी बहुत। और वो जनरेशन नेक्स्ट को हम कोशिश करते हैं। आपने जो अपनी ज़्यादा क्रिकेट खेली वो ऑब्वियसली 80s 90s के शुरू में, वो ज़माना था जब पाकिस्तान यूज्ड टू डोमिनेट इंडिया। मतलब हम ज़्यादातर मैचेस उनसे Absolutely, correct. जीतते थे। 86 का जो छक्का मारा जावेद मियांदाद ने, उसके बाद तो वो बिल्कुल ही अब रह गए। रिवर्स हो गई ये चीज़ें। रह गए थे अब इंडिया हमें डोमिनेट करता है। तो ऐसा क्या फ़र्क आया है हमारी टीम में और उनकी टीम में? क्या उनकी टीम बहुत इंप्रूव हुई है और हमारी टीम क्या बहुत रिग्रेस की है? क्या वजह आप समझते हैं कि आज हम इंडिया से क्रिकेटिंग उसमें एबिलिटी में पीछे रह गए हैं? खालिद भाई, बात यह है कि जो मैं ये समझता हूँ, नॉट ओनली इंडिया बट इन अदर गेम्स टू, बहुत सी दफ़ा हम बहुत अच्छी पोजीशन से, आपने देखा होगा कि हम एकदम नोज डाइव करें। मेरी नज़र के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो लैक करती है पाकिस्तान टीम के अंदर, वो लुकिंग एट द स्कोर बोर्ड। इज इट अलाउइंग यू टू प्ले दोज काइंड ऑफ शॉट्स और नॉट? सिंपल एज दैट। अगर आप जैसे कार चलाते हैं, आप यू ड्राइव फ्रॉम फर्स्ट गियर टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर पोजीशन आपकी 25 पे 4 हैं और आप चौके छक्के मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ नॉट ऑन। द सिचुएशन डजंट अलाउ यू टू गो अहेड विद गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट तो है। गेम अवेयरनेस हमारे जो मेंटली जो है वो एक तो वैसे ही बहुत डाउन है ज़्यादातर प्लेयर्स, एक चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये कि टेक्निकल एबिलिटी ये है कि इन बड़े ग्राउंड के ऊपर हाफ वे छक्का मारने जाते हैं अगेंस्ट द विंड। आप यूटिलाइज करें पेस ऑफ द बॉल विद द विंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कम है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया। तो बात यही है कि ये टेक्निकल एबिलिटी, माइंड फोकस, माइंडसेट, आपको ये अवेयरनेस ऑफ द गेम, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर होना चाहिए आपको। आप सिंगल डबल लेते रहें तो आपको आउट होने का भी चांस कम है और आपकी टीम की पोजीशन भी इवेंचुअली जब अच्छी हो जाए तो फिर आप वो शॉट्स खेलें। हमारे प्लेयरों के अंदर वो कोई भी टाइम पे कोई भी शॉट खेल सकते हैं। स्कोर बोर्ड आपको जब अलाउ नहीं करता तो आप नहीं खेल सकते। और अगर चौके का बॉल है, मैं मान रहा हूँ कि चौके का बॉल है तो आप करते हैं उसको ड्राइव, लेकिन कॉशियसली आपको फिर भी खेलना पड़ता है। इसलिए कि जैसे आप वहाब रियाज का वो ओवर देखें वर्ल्ड कप के अंदर जो उसने शेन वॉटसन को किया, बिल्कुल लोगों ने कहा इसने बहुत कमाल धमाका कर दिया। आप तो लारा का भी वो आ गया कि ये दुनिया का फास्ट बॉलर और फाइंड और पता नहीं क्या क्या, और लोगों ने क्या क्या रिमार्क किए। मैंने उसी रात इत्तेफाक से एक वन ऑफ द चैनल्स के ऊपर मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज़ अ गुड बॉलर, फाइन, दैट आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन नथिंग मोर टू इट। ये पोजीशन ऐसी थी, ही वॉज सेंसिंग द सिचुएशन ऑफ द गेम। अगर वो उस वक्त वो हुक शॉट खेलता तो जिस तरह हमारी टीम उनके ऊपर
चढ़ के खेल रही थी, वो आउट हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम खत्म हो जाती, हार जाती वहाँ अपने होम ग्राउंड के अंदर। उसने वो टाइम सिर्फ किल किया एंड इवेंचुअली इट पेड ऑफ, और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो ये सिचुएशन अपने आप को बहादुरी दिखाना और आंखें दिखा के या सीना निकाल के की बात नहीं, दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है। बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं इस गेम के अंदर। तो वो चीज़ें मतलब जब काम आप यूटिलाइज करते हैं अपने दिमाग को, कंसंट्रेशन लेवल आपका ऑप्टिमम लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जहाँ अच्छा, सिर्फ फील्ड पे नहीं, ऑफ द फील्ड भी आप देखें इंडिया डोमिनेट कर रहा है, मतलब पूरी क्रिकेट को ही डोमिनेट कर रहा है, लेकिन खासतौर पे पाकिस्तान को। अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, अभी आपके आने से पहले आईसीसी ने वो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि कोई एक एग्रीमेंट हो गया इनका। जी, बेसिकली ये डिसाइड हो गया है कि हाइब्रिड मॉडल होगा। जो बेसिकली इंडिया ने जितनी बातें कही थी वो ज़्यादातर मानी गई, और जो पाकिस्तान की चीज़ें थी वो कम मानी गई। तो आपको क्या लगता है कि लाइक ये चीज़ें कैसे टैकल होंगी? मतलब जो आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की डोमिनेंस है, वो कैसे कम होगी या कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? एज ए क्रिकेटर आपको क्या लगता है कि इज़ इट गुड फॉर द गेम कि इंडिया इतना कंट्रोल करता है हर चीज़ को? इट इज़ नॉट गुड फॉर द गेम, वो सबको पता है। लेकिन आप ये देखें दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ भी उनके सामने हाथ बांध के खड़े हुए हैं सारे। ऑस्ट्रेलिया को शायद 6% मिलता है, पाकिस्तान को 5% पैसे मिलते हैं आउट ऑफ टूर। आपको ज़्यादा इसकी इन डेप्थ नॉलेज, मिनिमल चीज़ें, मिनिमल वो मिलती है परसेंटेज, और वेयर उनको शायद 38-39% रेवेन्यूज में से मिलते हैं। तो बात यह है कि जब तक कोई कंबाइंड एफर्ट, वो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो उसमें चुप अगर हैं, तो जब तक कंबाइंड एफर्ट 5 बड़ी कंट्रीज अगेंस्ट आके वो आंखें जब तक नहीं दिखाएंगी, जब तक ये डोमिनेट करते रहेंगे। और फेयर इनफ कि अगर वो पैसे इतने लेके आ भी रहे हैं, आप अपनी कंट्री के अंदर इतना जनरेट करें ना कि क्रिकेट के थ्रू उसको ब्लूम करें, उस आपके बेबी को आप इतना नर्चर करें कि वो एक टाइम आए कि फ्रूट्स देने लगे। तो उसके लिए तो आप बहुत से जो स्पॉन्सर्स, मल्टीनेशनल कंपनी के फार साइड हो के सोच के कंबाइन करके, और मे बी एट द सेम टाइम दूसरे बोर्ड्स को आप अपने साथ भी लेके चलें, उनके साथ इंटरेक्शन आपका स्ट्रांग हो। लेकिन यहाँ तो हर 2-4 महीने में चेंजेस इतने आ रहे होते हैं, तो वो कब रेपो बनेगी? पहले ज़माने में अब्बासी साहब थे तो उनका इंटरेक्शन अमंग द बोर्ड टॉप ऑफिशियल्स ऑफ आईसीसी वो होता था। वो कुछ 2 बातें उनकी मानते थे तो अपनी भी एक कोई बात मना लेते थे। He had the guts and the power. This is the way things are done. हाँ, मतलब तो आपको गिव एंड टेक करना होता है, तरीके से चलते हैं हर चीज़ में। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जब तक चलती रहेंगी, जब तक आप लेकिन अभी जो ये इनका एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं में जाके खेलेगा, इंडिया पाकिस्तान में नहीं आके खेलेगा। तो आप लोग जब खेलते थे जी, तो पाकिस्तानी इंडिया भी जाते थे, इंडियंस पाकिस्तान भी आते थे, तो ये कितना लॉस है क्रिकेट के लिए? देखिए इस आपस में नहीं खेलना एक दूसरे के मुल्क में। एक चीज़ इंडिया को जब ये आईसीएल और आईपीएल दोनों शुरू जब हुई, तो मैंने उस वक्त के शुरू के इंटरव्यू में सबसे पहले कहा था, दिस वुड बेनिफिट द इंडियन यंगस्टर्स टू इट्स फुलेस्ट। वाई? इसका रीज़न ये था कि व्हेन दे आर गोना ब्रश शोल्डर्स विद द बेस्ट बैट्समैन अराउंड द वर्ल्ड, where they'll be sitting and discussing the plans for the future games, और उनकी जो नो हाउ, उनकी एक्सपर्टीज़ और टेक्निकल एबिलिटी को जब वो डिस्कस कर रहे होंगे तो वो लर्निंग प्रोसेस होगा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और वहाँ से उनको नॉन स्ट्राइकर से जब वो क्रॉस करेगा, वो सोच रहा होगा कि यार मैं लारा के साथ खेल रहा हूँ, मैं कैलिस के साथ खेल रहा हूँ, वो मुझे आके ये टिप दे रहा है कि इस डिफ़िकल्ट ट्रबल वाटर्स में ऐसे निकलना है। तो इस किस्म की जब तक चीज़ें सामने जब आएंगी एक यंगस्टर के, तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प देम इन अ बिग वे, एंड विच इवेंचुअली इट डिड। आप देख लें कि आईपीएल की वजह से आईसीएल तो जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन वो सेम पैटर्न था उसका, आईसीएल आईपीएल दोनों का। तो वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो
बस यही है कि इस किस्म की चीज़ों का बेनिफिट तो होता है अगर फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग अप्रोच हो। तो हम मोहम्मद फैमिली पे वापस आते हैं। हाँ। आपने टेस्ट क्रिकेट खेली, उसके बाद एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि शेजर आपके साहबजादे जो हैं वाज अ वेरी गुड विकेट कीपर, बैट्समैन, opening batsman also. डबल सेंचुरी भी की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में आ गया, थर्ड जनरेशन फ्रॉम द बिल्कुल। फैमिली, मोहम्मद फैमिली पर जो यह है कि अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेक इन नहीं कर सके टेस्ट क्रिकेट में। आपकी फैमिली से कैन वी एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर कि कभी कोई टेस्ट क्रिकेटर फिर से आएगा? नहीं वो जो लाइनेज है वो आगे बढ़ेगी? नहीं बिल्कुल नहीं, शेजर अभी भी खेल भी रहा है, लेकिन आप ये हाँ, देखें तो ना, आपको फुली उसने तो अपना प्रोफेशन ही मोरलेस चेंज कर लिया अब तो। नहीं नहीं वो खेल रहा है सिंध की टीम से। आप अब ये देखें ना कि जब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ये किया भी था, थर्ड जनरेशन एक फैमिली के, उससे डबल सेंचुरी व्हेन ही स्कोर्ड, तो बात यह है कि उसके 1 या 2 मैच के बाद उसको ड्रॉप कर, और उसके साथ जो एटीट्यूड अमंग द टीम मेंबर्स, जो सिंध की टीम के जो ऑफिशियल्स एंड सम ऑफ द प्लेयर्स का जो था, विच वॉज वेरी मच आईब्रो रेजिंग। मैंने कंप्लेन भी की, मैंने दूसरे लड़कों से भी पूछा कि भाई इसके अंदर ये तमाम ये बातें हैं। उन्होंने भी बताया मुझे कि हाँ जी इस तरह की ये सारी बातें जो हुई हैं, विच वॉज इवन नॉट, मैं इवन डिस्कस भी नहीं कर सकता ऑन एयर, कि इस तरह की फाउल लैंग्वेजेस वगैरह यूटिलाइज करना, डीग्रेड करना, डीमोटिवेट करना एंड अदर स्टफ एट द सेम टाइम। तो मैंने, लेकिन ये बोर्ड ने उस वक्त 1-2 कोचेस के ऊपर एक्शन लिया, लेकिन फॉर फ्यू मंथ्स, और फिर इवेंचुअली दे वर बैक इन एक्शन। तो और फिर उसके बाद जो लास्ट जो मैच खेला, 70 कुछ ऑड रन किए थे और डाइविंग कैच किया, वो सीज़न का लास्ट मैच था। नेक्स्ट सीज़न में पहला मैच से ही उसको पूरा सीज़न ही एक भी मैच नहीं खिलाया। तो इस किस्म की जब चीज़ें जब पाकिस्तान में होंगी तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, डीमोटिवेटिंग हो जाती है किसी भी किसी के लिए भी। तो आगे कोई फ्यूचर में एनीबडी फ्रॉम द यंगर जनरेशन कोई है जो क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहा है? नहीं, अभी हमारा वैसे तो दूसरे मुश्ताक अंकल के बेटे वगैरह सारे सब बाहर, सादिक साहब के भी बेटे बाहर चार्टर्ड अकाउंट CA वगैरह किए, और हमारा छोटा बेटा है बट ही इज़ टू यंग एट द मोमेंट, ही इज़ ओनली 8 माशाल्लाह से। तो आप चाहेंगे वो क्रिकेटर बने? अरे व्हाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। एक चीज़ आई वांट टू डिस्कस कि जो पाकिस्तान का जो ग्राफ जो नीचे जाने का जो कोर रीज़न, एक और मेरी नज़र में वेरी शॉर्ट मेरा व्यू पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर देखें, यू कांट बी पाकिस्तान टीम के अंदर, यू कांट बी अ स्टूडेंट राइट एट द टॉप, यू गॉट टू बी अ टीचर। जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप वो स्टूडेंट की तरह आके बॉल ढूंढने के लिए आपको एटलीस्ट वो तमाम इंट्रिकेसीज ऑफ द गेम आपको पूरी आनी चाहिए। आउट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं। बेसिक्स तो आपको आनी चाहिए ना, सॉलिड। यहाँ पाकिस्तान में 230 कोचेज हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली, एंड दे आर टीचिंग ऑल द यंगस्टर्स अराउंड पाकिस्तान। तो ये कैसे मुमकिन है? आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो ये देखें, कुदरत की बात होती है कि सम प्लेयर्स आर बॉर्न विथ लक, सम पीपल, सम प्लेयर्स वर्क सो मच हार्डर देन द रेस्ट कि वो उनको मौका मिल जाता है, या किसी की लक होती है तो वो 1-2 मैच ऐसे है कि जहाँ बड़े आंखें देख रही हों और उनको वो पसंद करके उनको बड़ी जगहों पे मौका मिल जाता है खेलने का। तो यहाँ हमारे वहाँ जो कोचेज़ हैं, सो कॉल्ड कोचेज़ हैं, 2 किताबें पढ़ के यू कांट बी अ कोच। पूरी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको। एग्जैक्टली और वो ज़्यादातर सारे फेलियर्स हैं। इवन 1-2 मैचेस पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेशन करना डजंट क्वालिफाई यू अ टीचर। वहाँ आपको टेस्ट करने के लिए भेजा, ये तो कुदरत की बात है। देखिए, किसी को मौका मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। स्टार्ट विद द राइट फुट फर्स्ट। अब राइट फुट फर्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, काफ़ी लॉन्ग डिटेल वो हैं, लेकिन बच्चों से आपको शुरू करना पड़े। स्कूल क्रिकेट है, फिर जो बड़ी जो क्रिकेट है उसके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आनी चाहिए। इंग्लैंड में 3 दिन का फर्स्ट क्लास का मैच होता है, क्यों? उसके अंदर वो डिसीजन आ जाते हैं। बिल्कुल। उससे आपका जो डिक्लेरेशन आउट करना, बाज़ दफ़ा कब डिक्लेयर करना है, कब, बड़ी अच्छी है उनकी। तो यू गॉट टू टेक डिसीजन एवरी नाउ एंड देन।
और उससे आपका अंदर जो कैप्टनसी स्किल जो है, जो वर्क है, वो आपका एनहांस होता है। आप उसके अंदर से कुछ रेस्ट 10-15 टीमें हैं तो उसमें से 2-3 कैप्टन स्टैंड आउट करते हैं, तो आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, अच्छा जी ये इस लेवल पे अच्छा कर रहा है, ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर द कंट्री भी हो सकता है। और फिर जब वो अपनी कंट्री की टीम से खेलेगा तो वो उसको हमारे वहाँ जो बेस्ट परफॉर्मर होता है उसको आके फॉरेन क्रिकेट का टॉप हेड बना दिया जाता है। बाज़ दफ़ा वो क्लिक सही करता है, ज़्यादातर दफ़ा, काफ़ी सालों की बात कर रहा हूँ, उसमें वो बैकफायर किया है वो डिसीजन। लेकिन ऑल सेड एंड डन, जो आपकी जो बात है वो जो बोर्ड वाले जो भी हेड हैं, मोहसिन साहब इस वक्त हैं, अगर उन्होंने ठाने कि हाँ जी क्रिकेट अच्छी करनी है तो अपने लेफ़्ट राइट एंड सेंटर के जो लोग हैं उनसे हट के भी बात करके उनकी भी बात सुने। पाकिस्तान में बहुत से स्टार्स ऐसे हैं कि दे कैन बी बेनिफिशियल, एटलीस्ट गाइडलाइन उनसे आप लें। इतना experience है और सबका, उन्होंने बिल्कुल। कोई अपनी लाइफ टाइम दी होती है फॉर द गेम, तो उनसे उनके एक्सपीरियंस को आप उन लोगों के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर रहे हैं जो 2-4 मैचेस खेले हुए हैं या वो भी नहीं खेले हुए हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसलिए मैं उसमें जाऊंगा तो फिर प्रोग्राम का टाइम दूसरे प्रोग्राम का भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, तो फिर इट वाज वंडरफुल टॉकिंग खालिद भाई, थैंक यू सो वेरी मच। मच शुएब, और Enjoyed it. वी होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी जो एक्सपीरियंस है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे कोई फ़ायदा उठाए।